वक्त की सबसे बड़ी खबर से सबसे पहले आपको वाकिफ करा दें, होली से पहले प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट घटाकर 8.1% तय कर दी है। तो बड़ी खबर है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए 8.1% इंटरेस्ट रेट तय की गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। ईपीएफओ ने ब्याज दरों में कटौती की है और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बहुत बड़ा झटका, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे और जाहिर सी बात है इसके पीछे की वजहें क्या रही? देखिए, अब इसकी पुष्टि हो गई है कि आज की जो ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बोर्ड बैठक थी, वहां पर जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए जो ब्याज दरें हैं वहां पर 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है और 8.5% से ब्याज दरें घटाकर 8.10% कर दी गई है। इसकी पुष्टि जो है कई सारे सीबीटीटी के मेंबर्स ने कर दी है और इस तरह से अब ये जो है इस पे ये क्लियर हो गया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए जो ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उनको जो ब्याज मिलेगा वो 8.10% मिलेगा। ये पिछले 4 दशक में सबसे कम है। 40 साल के ज्यादा वक्त के बाद इतना कम जो ब्याज दर है वो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को डिसाइड किया गया है। और हम पिछले 8 साल का ट्रेंड देखें तो लगातार इसमें जो है ब्याज दरों में कटौती हो रही है। वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2015 में जो था ये ब्याज की दर थी 8.9%, वित्त वर्ष 2016 में 8.80%, 17 में 8.65%, इसके अलावा वित्त वर्ष 2018 में 8.55% और वित्त वर्ष 2019-2020 में ये जो इसकी ब्याज 2020 और 2021 में 8.5% की दर थी और इस बार भी माना जा रहा था कि 8.5% तक की ब्याज दर मिल सकती है, लेकिन 40 बेसिस पॉइंट ये काफी बड़ी कटौती है। पिछले 4 दशक की सबसे निचली ब्याज दर होगी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की, पीएफ होल्डर्स की। 8.10% का ऐलान आज जो है सीबीडी के मेंबर्स के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है और ईपीएफओ के बोर्ड में इस पे फैसला ले लिया गया है। इसके क्या है बड़ी वजह है कि उम्मीद जो थी कमाई की पूरे साल भर की, उतनी उम्मीद से कम कमाई हुई है। इसके अलावा अभी जो अस्थिरता बनी हुई है रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद, जो बाजार के अंदर अस्थिरता है, तो उसको देखते हुए भी फैसला लिया गया है। और जो सरप्लस अमाउंट रखना होता है ईपीएफओ को वो भी जो उम्मीद से थोड़ा कम है और सरप्लस अमाउंट करीब 500 करोड़ तक का है, तो उसको भी देखकर यह फैसला लिया गया है 8.10% का ब्याज दर तय करने का। तो जो जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा है पिछले 2-3 सालों में कि जो बाकी सेविंग स्कीम है, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ब्याज दर देख लीजिए या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के अंदर ब्याज दर देख लीजिए या फिर बाकी जो बैंकों की एफडी के अंदर ब्याज दर है, वहां सभी में जो है कमी आई है। तो लोगों के पास निवेश के वैसे भी कम विकल्प थे और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो था वो पीएफ के अंदर ब्याज दर थी, लेकिन अब वहां पर भी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है और वित्त वर्ष 2022 के लिए जो निवेशकों को ब्याज दिया जाएगा वो 8.10% होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और जाहिर सी बात है अपने दर्शकों को एक बार अपडेट हम कर दें कि अब इस खबर की पुष्टि हो गई है कि 8.1% ब्याज दर ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बड़ा झटका। अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें, अगर हम कर्मचारियों की बात करें, तो वो किस तरह से प्रभावित होंगे, जरा इसके बारे में डिटेल दें अनुराग। देखिए, निश्चित तौर पे कर्मचारी जो है 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी कह दीजिए या फिर सब्सक्राइबर्स कह दीजिए जो ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए, जिनका जो जीवन भर की पूंजी होती है वो मतलब सैलरी के साथ जो अंशदान कटता है और वहां पे इकट्ठा होता जाता है और ब्याज दर उन्हें मिलती है। लेकिन और ये ट्रेंड बना हुआ था, आप 2014-2015 का ब्याज दर देख लीजिए 8.9%, उसके बाद हर साल जो है 10 बेसिस पॉइंट 5 बेसिस पॉइंट की कटौती हो रही थी। पिछले 2 सालों से 8.5% ब्याज दर थी। पिछले 2 साल
साल जो था वो कोविड की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन वहां पर जो है ब्याज दर 8.5% थी। तो बाकी जो भी निवेश के ऑप्शन है, जो स्मॉल सेविंग विकल्प है, चाहे आप एनएससी ले लीजिए या फिर सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, और भी जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई या बैंक की जो डिपॉजिट्स है, वहां पर ब्याज दरें जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और उसी का जो प्रभाव है हमने देखा है कि अब उसी के सिलसिले में, या क्योंकि लोगों के पास एक अच्छा विकल्प होता था, 8.5% तक का जो रिटर्न दिया जा रहा था ईपीएफओ के द्वारा, लेकिन एक बड़ा प्लंप आया है, बड़ी गिरावट आई है 40 बेसिस पॉइंट की। मैं बताना चाहूंगा आपको 1978 के वक्त में जो है ईपीएफओ के जो ब्याज दर थी पीएफ पे वो 8% थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8.10 के पास हम पहुंच रहे हैं। सभी को उम्मीदें थी कि इसमें अगर कमी भी होती है तो 5-10 बेसिस पॉइंट की होगी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, एक तो जो पिछला साल भी जो था वो कोविड की वजह से जो रिटर्न आने चाहिए थे, जो निवेश के अंदर रिटर्न है वो उम्मीद से कम रिटर्न रहे थे। उसके बाद अभी हमने देखा है कि पिछले एक महीने से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन में, तो उसके बाद जो बाजार के अंदर काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है, वो भी उसको भी फैक्टर इन किया गया है ईपीएफओ के बोर्ड के द्वारा। और ईटीएफ की बिक्री से भी कुछ कमाई हुई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है उन के जो ब्याज दर है वो ज्यादा दी जा सके। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए, क्योंकि प्रेशर भी काफी ज्यादा था ईपीएफओ के बोर्ड के ऊपर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर के ऊपर, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2022 के अंदर जो ब्याज दर होगी वो 8.10% होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका, और इस खबर के अलग अलग पहलुओं को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही विस्तार से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।